खा गया गरीबों का पैसा, पी गया तेल। देखो रे भाई, मोदी और अडानी का खेल। नकली नेतृत्व, थोपा हुआ नेतृत्व समाज को बर्दाश्त नहीं होगा। और जो अगर नीतीश कुमार जी को साथ नहीं देंगे, उसको जनता दांत खट्टा करने का काम करेगी। जिस मोदी के नेतृत्व में, समझे साहब, सेल बिक गया, रेल बिक गया, अडानी के गोद में चला गया, सब चीज चला गया। कि स्वर्ण जाति का क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम। कांग्रेस की सहमति, किस तरह से नीतीश कुमार जी को स्वागत किया गया। और चाहे पासवान का बेटा हो, चाहे बहुजन का बेटा हो, एक भी बिहार से बाहर रोजी रोजगार के लिए नहीं जाएगा। हमारे बीच अभी हैं राजकुमार पासवान, जो हाजीपुर से 2 बार लोकसभा चुनाव लड़े हैं। एक समय था जब रामविलास जी के साथ थे, लेकिन अभी ये दूर विरोधी है। क्या कारण है विरोध करने का, हम इनसे पहले जानेंगे कि पहले आप साथ थे, अभी विरोध क्यों कर रहे हैं आप? चिराग जी का, जब उनके पिताजी का शायद चिराग जी जब उठ गया माथा, उसके बाद भी आपको साथ देना चाहिए, तो विरोध कर रहे हैं आप। 2002 से लेकर के 2005 तक मैं रामविलास जी का गुणगान गाता था। धरती गूंजे आसमान, रामविलास पासवान। जब मैं रामविलास जी को समझ गया, उनके नीतियों के, उनकी योजनाओं को समझ गया, वो उस समय तक मैं उनको साथ दिया। जब वो लोकसभा में बोलते थे कि स्वर्ण जाति का क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम। फिर वो बोलते थे लोकसभा में कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती अब बट के रहेगा। 90 का शासन, मतलब 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो साहब आपको बता दूं कि स्वर्ण जाति के बारे में जो ये बोलते थे, तो वो तो जो कहे कि स्वर्ण जाति का क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम, तो स्वर्णों को 10% आरक्षण दे दिए, ऑन रिकॉर्डेड है। आपको बता दूं कि फिर ये कहे कि धन धरती बट के रहेगा, 10 का शासन 90 पे नहीं चलेगा। साहब उसी की शासन तो ये लाते हैं अपने पार्टी में। अब पार्टी के द्वारा दलितों को क्या मिला, बहुजनों को क्या मिला। और चिराग पासवान भी 10 साल से सांसद हैं। तो ये बता दें, हाजीपुर छोड़िए, वो जमुई में एक लाइब्रेरी भी बनाए हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान पहले जमुई के जनता को गले लगाए ना, जो 22 लाख जनता ने उनको मान सम्मान वोट दिया, समझे। तो उस विचारधारा का मैं विरोध करता हूँ। रामविलास जी हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे गार्जियन रहे, हमारे समाज के नेतृत्व करता रहे। लेकिन नकली नेतृत्व, थोपा हुआ नेतृत्व समाज को बर्दाश्त नहीं होगा। आज साहब हमारे जाति से युवा नौजवान लोग बेरोजगार हैं। स्किल हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, ये हो। अब बिहार का 62% युवा नौजवान, 13 करोड़ आवाम की बात कर रहा हूँ मैं। चिराग के साथ जनता भी जा रहा है, जहाँ भी जाते हैं भीड़ काफी संख्या में आता है, और बोल रहे हैं कि 40 लोकसभा पर उतारेंगे सीट और आगे विधानसभा में पूरा लड़ेंगे। इसको कैसे देखते हैं? मेरा नाम नहीं सुने हैं? मेरा नाम इंजीनियर राजकुमार पासवान है। और चिराग पासवान जी की जनता ये जो है ना, वो चाटुकार जनते हैं। कौन जनता की बात कर रहा हूँ? उनके कैडर का। भीड़ जा रहा है, भीड़। नहीं, वो अबोध है। वो जो जनता है बेचारा अबोध है। और उसको जो पाठ पढ़ा रहे हैं ना, वो पाठ में उनके कार्यकर्ता लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं। हम युवा नौजवानों को कहना चाहता हूं कि जाओ चिराग के साथ, चिराग को मुख्यमंत्री भी बनाओ, लेकिन पहले लिखित लो कि क्या तुम बिहार की कुर्सी पे बैठोगे। तो बिहार के 13 करोड़ आवाम का बेटा युवा नौजवान है। और चाहे पासवान का बेटा हो, चाहे बहुजन का बेटा हो, एक भी बिहार से बाहर रोजी रोजगार के लिए नहीं जाएगा। ये गारंटी लेगा। आपको मैं बता देता हूं कि स्वास्थ्य की गारंटी, शिक्षा, बिहारी फर्स्ट क्या है साहब? सारे विजन को मेरे वाले जो है, बिजली का पीआईएल मैंने किया, वो आज हवा दे रहे। आपको बता दूं कि मैंने मांग किया सबसे पहले। किसकी मांग की? कि जिस तरह से लोकसभा सदन में निरहुआ ने कहा, अध्यक्ष महोदय अहिर रेजिमेंट बनवा दीजिए ना, झोला भर के मेडल पहुंचा देंगे, सरहद पार से जितनी गोलियां आएंगी सीना हम लगा देंगे। उस समय सदन चल रहा था, लोकसभा में चिराग भी थे, चाचा पशुपति कुमार पारस भी थे, भाई प्रिंस पासवान भी थे। तो भाई चिराग पासवान का दायित्व नहीं होता था उठ के कहते कि मोदी साहब मैं आपका हनुमान हूं, मोदी साहब दुसाद रेजिमेंट बनवा दीजिए ना, झोला भर के मेडल पहुंचा देंगे, सरहद पार से जितनी गोलियां आएंगी सीना हम लगा देंगे। ये कहने में डर लगता है आपको? आने वाला लोकसभा चुनाव है, पूरी तरह से सब लोग तैयारी कर रहे हैं, नीतीश जी भी चुनाव का तैयारी कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको, लोकसभा चुनाव को? इस बिहार का सौभाग्य है कि पहली बार कोई बिहार का बेटा नीतीश कुमार जी के रूप में देश का प्रधानमंत्री उम्मीदवार। आज जितने भी ये मोदी के एजेंट हैं, मोदी के हनुमान हैं, इन सब से मुझे आग्रह करना है, और जो अगर नीतीश कुमार जी को साथ नहीं देंगे,
उसको जनता दांत खट्टा करने का काम करेगी। और बीजेपी, ये महागठबंधन इंटैक्ट रहा ना साहब, तो भारतीय जनता पार्टी को दांत खोदने के लिए भी एक लोकसभा सीट नहीं मिलने जा रही है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूं मैं। और नीतीश कुमार जी को ये गमछा देख रहे हैं, ये गमछा मैं कंधे पे रख लिया हूं मैं। अभी तमाम लोग कहते हैं कि इनके पहले ममता बनर्जी हैं जो उनके पास इतना सीट है, फिर तमिलनाडु चले उनके पास है, तो फिर नीतीश जी क्यों जिनके पास 42-43 सीट है, ये आरोप लगता है। आज की खबर को देखा आपने, कांग्रेस की सहमति किस तरह से नीतीश कुमार जी को स्वागत किया गया है। आपको बता दूं कि ममता दीदी हो, चाहे अखिलेश भाई हो, चाहे अरविंद भाई हो, इन सबको इस साल में, इस वर्ष में अगर वो नीतीश कुमार जी को साथ नहीं देते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप मोदी को जिताना चाहते हैं, मोदी को कुर्सी पे दोबारा बैठाना चाहते हैं। जिस मोदी के नेतृत्व में, समझे साहब, सेल बिक गया, रेल बिक गया, अडानी के गोद में चला गया, सब चीज चला गया, देश का खूबसूरती जा रहा है, फिर से गुलाम होने जा रहे हैं। महंगाई देख लीजिए, आज भी इंटरनेशनल मार्केट में जो प्रति बैरल जो रेट है उसके अकॉर्डिंग 80 के नीचे होना चाहिए पेट्रोल, 70 के नीचे होना चाहिए डीजल, गैस सिलेंडर आपको बताते हैं कि कम से कम 600-700 रुपये का होना चाहिए। तो ये बताइए साहब कि मोदी साहब जब कफन और आटे पे टैक्स लगा दे तो हम क्या गरीबों की सरकार है? पी गया मतलब खा गया गरीबों का पैसा, पी गया तेल। देखो रे भाई, मोदी और अडानी का खेल। तो क्या लगता है नीतीश जी टक्कर दे पाएंगे मोदी जी को? 1100% तक टक्कर दे पाएंगे। और ये सबसे ज़्यादा अगर डर है तो देश में जो नेतृत्व अब स्वीकार होने वाली है, युवा नौजवान लगातार मोदी साहब को बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने में शर्म आती है। 17 साल उनका एनडीए की सरकार रही है बिहार में, फिर भी बिहार को विशेष राज्य की दर्जा नहीं, खाली आते पैकेज देने 100 करोड़, 80 करोड़, 50 करोड़, यही रह गया मोदी साहब। तो ये थे राजकुमार पासवान जो मतलब पूरी तमाम चीज़ों पर बात किए, चिराग जी पर बात की, इनसे इनके वर्तमान लोकसभा चुनाव पर बात की। बातचीत कैसा लगा कमेंट कर बताएंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। आप देख रहे हैं मघी आवाज़, मैं सन्नू, धन्यवाद।